अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है और सेम ऐसे ही दिखने को मिलता है जैसे कि आपके पास कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ हो। आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको बनता हुआ दिखाई देगा और सेम आपको किसी सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा और कितनी टाइप्स का हो सकता है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा और किस जगह पर इसके की लेवल्स रहेंगे और किस तरीके से हमने इसी पैटर्न को ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप का ये हो सकता है। यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपके पास चार टाइप्स मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप ये वाली होगी, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ वाली ये। यही चार टाइप में आपको मार्केट में दिखता हुआ नजर आएगा और इसी तरीके से मार्केट में बनता हुआ भी आपको दिखेगा। तो इसके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करना। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो बनती हुई दिखाई देगी वो एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी जो कि सेलर की होगी। उसके बाद क्या होगा कि जिस जगह पर ये रेड कैंडल अपना क्लोजिंग पॉइंट देगी या लोएस्ट पॉइंट लगाकर रुक चुकी होगी, ठीक है, उसके बाद जो कैंडल ओपन होनी होगी वो गैप अप ओपन देगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है और गैप दे के नीचे ओपन हुई है। इसी तरीके से मार्केट में ये कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और ये गैप अप या गैप डाउन देगी। अगर गैप डाउन नहीं होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है, वो सिंपल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेड कैंडल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती थी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती थी जो वीक कैंडल होती थी वो इस तरीके से ओपन होती थी, इसमें गैप ज्यादा नहीं मिलता था और इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती थी, डोजी नहीं होती थी, ठीक है। जैसे कि लाइक स्पिनिंग टॉप हो गया, इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देता था और उसके बाद एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देती थी जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। ये एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और उसके बाद इतना ज्यादा गैप आएगा कि यहाँ पर रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल में काफी गैप बचेगा, ठीक है। इन दोनों की विक्स भी आपस में मैच नहीं करेंगी और ये जो आपके पास वीक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी ये इसी तरीके से एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी आपको, जिसकी बॉडी ना होने के बराबर होगी, यानी कि जिस जगह से ये ओपन होगी उसी जगह पर तकरीबन क्लोजिंग दे देगी। तो इस तरीके से ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद जो थर्ड कैंडल ओपन होगी जो कि ये ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल भी इस डोजी कैंडल से गैप अप ओपन होगी। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर ये कैंडल गैप दे चुकी है और उसके बाद इस जगह पर ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। तो इसी तरीके से इन तीनों कैंडल्स के दरमियान आपको गैप दिखने को मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाया है कि रेड कैंडल इस जगह पर क्लोजिंग दे चुकी थी, उसके बाद जो डोजी कैंडल ओपन हुई है वो इस जगह से ओपन हुई है, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल की विक और इस डोजी कैंडल की विक आपस में मैच नहीं कर रही और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर गैप आपको दिखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर गैप बनेगा और थर्ड कैंडल फिर से गैप अप ओपन देगी, यानी यहाँ से ओपन होगी और इन दोनों के दरमियान भी यहाँ पर आपको गैप दिखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो आपका बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरीके से फॉर्म होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी और सिचुएशन समझने की कोशिश करना कि ये कितने टाइप्स का हो सकता है, किस तरीके से ये बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइप में देखें तो एक रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद आपको गैप डाउन ओपन होती हुई एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी और उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दी। अब ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल होगी ये फर्स्ट रेड कैंडल का 50% लेवल या 100% लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग देगी। जैसा कि रेड कैंडल का 50% लेवल ये वाला है, तो ग्रीन कैंडल ने इसका 50% लेवल ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में ये बन रहा है कि रेड कैंडल का सिर्फ 50% लेवल ब्रेक हुआ है और ये कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन रहेगी। सेकंड सिचुएशन में ये बनेगा आपके पास कि यहाँ पर जो रेड कैंडल बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी और उसके बाद जो डोजी कैंडल बनेगी वो फिर से गैप डाउन ओपन होगी और यहाँ पर आपको ग्रीन मिल रही थी डोजी कैंडल, यहाँ आपको रेड मिल रही है, ठीक है। इसमें मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पर कौन सी कैंडल डोजी बन रही है, रेड है या ग्रीन है।
लेकिन इसके फौरन बाद जो थर्ड कैंडल आपके पास ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जो कि बाई साइड की होगी, बुलिश होगी। और ये ग्रीन कलर की कैंडल या तो इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करेगी या इसका हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। तो जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास इस रेड कैंडल का हाईएस्ट लेवल भी ब्रेक हो चुका है और ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। लेकिन जबकि आपके पास जो फर्स्ट पैटर्न था उसमें सिर्फ आपकी रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक हुआ था और उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी थी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि रेड कैंडल के एक पैटर्न ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और रेड कलर के एक पैटर्न अंदर क्लोजिंग दे चुका है। और यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनी है एक में ग्रीन है और एक में रेड है, क्लियरली आपको दिखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन क्या बनेगी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो कि रेड कैंडल होगी, ठीक है। उसके बाद जो डोजी कैंडल बननी होती है वो गैप डाउन देगी, उसके बाद वो डोजी कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कलर कौन सा पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन बनी है तो यहाँ रेड भी आ सकती है पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन के बाद यहाँ रेड भी आपको डोजी बनती हुई दिखाई दी। यानी कि आपके पास जो थर्ड सिचुएशन बननी थी, थर्ड कैंडल बननी थी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दो डोजी इकट्ठी आई हैं, यानी कि ग्रीन भी डोजी बनी, रेड भी डोजी बनी, ठीक है। और ये इन दोनों डोजी के दरमियान यहाँ पर आपको क्लियरली गैप दिखने को मिलेगा। इन दोनों डोजी की विक्स आपस में मैच नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों की इस तरीके से विक्स बन जाए। अगर इस तरीके से विक्स बनी तो इसका जो गैप था वो खत्म हो जाएगा और इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा। अगर ये वैलिड रहेगा तो वो उसके लिए यही सिचुएशन रहेगी कि इन दोनों डोजी की भी विक्स इन दोनों के साथ मैच नहीं करनी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं, एक ये रेड कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक और डोजी बन चुकी है जो कि रेड कैंडल है। और इन दोनों में आपको गैप दिखने को मिला और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनने वाली है फोर्थ वाली, वो फिर से गैप अप देती है और इस तरीके से ही एक पैटर्न फॉर्म होता है। और इन दोनों कैंडल के दरमियान आपको इसी तरीके से गैप दिखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल फोर्थ वाली बनी है ये सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करेगी और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी और इसी रेड कैंडल के अंदर क्लोजिंग देगी। तो ये आपकी थर्ड सिचुएशन रहेगी। अब जो लास्ट सिचुएशन है जो कि फोर्थ वाली है वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर आपके पास सेम एज इट इज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो कि रेड कैंडल की होगी, ठीक है। उसके बाद गैप डाउन होगा कैंडल और ये एक कैंडल डोजी कैंडल बनेगी। इसकी विक्स बड़ी हो सकती हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इस रेड कैंडल के साथ इसकी विक आपस में मैच कर जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस रहना चाहिए, यहाँ पर गैप रहना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड के बाद एक ग्रीन कलर की डोजी भी बन चुकी है। अगर ऐसी सिचुएशन बने कि यानी कि बैक टू बैक दो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएं और उसके बाद ग्रीन कैंडल फोर्थ वाली जो है वो गैप अप ले और ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी फोर्थ सिचुएशन बनेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर जो आपकी टाइप्स बनेंगी वो चार तरह की होंगी और किस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही आपका पैटर्न वैलिड कब होगा। तो वैलिड होने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए मौजूद हैं। अगर ये सारे के सारे फुलफिल होंगे तो ये आपका पैटर्न वैलिड होगा, आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, द पैटर्न मस्ट अकर एट अ वैलिड सपोर्ट लेवल। यानी कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए और डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न आपको एक सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ, यहाँ से एक रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देंगी इस तरीके से और लास्ट जो रेड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ठीक है। अब ये रेड कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इसके बाद गैप डाउन कैंडल लेगी इस तरीके से और यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई देगी इस तरीके की। अब ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है आपके पास ये किसी न किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाएगा। मार्केट में आपके पास यहाँ पर पास्ट प्राइस एक्शन से एक सपोर्ट लेवल होगा जिस जगह पर ये आकर डोजी आपको बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ही ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इस सपोर्ट लेवल पर बनेगी और यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल ओपन लेगी वो फिर से गैप अप ओपन लेगी और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये ग्रीन कलर की कैंडल इस रेड कैंडल का या तो 50% लेवल ब्रेक करेगी या इसका 100% लेवल भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर वैलिड रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बन चुकी होगी कि ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का 50% लेवल भी ब्रेक ना कर पाई इस तरीके से जैसा कि आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी।
अब सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, द फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड के बाद जो आपके पास इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल काउंट की जाएगी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, एक रेड कैंडल बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बॉडी वाइज बड़ी होगी और इसकी विक्स छोटी होंगी। इसकी विक्स बड़ी होंगी तो ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, ये भी चीज काउंट करनी है आपने। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल डोजी कैंडल। जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, आपके पास जो सेकंड कैंडल बनेगी वो एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा और ये किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुकना चाहिए। अगर ये किसी सपोर्ट लेवल पर होगा तो यहाँ पर आपका वैलिड पैटर्न बनेगा जो कि यहाँ पर बुलिश अबंडन बेबी इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन, समटाइम ग्रीन समटाइम रेड और समटाइम बोथ। यानी कि आपके पास ये जो रेड कैंडल जो डोजी कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी ये गैप डाउन ओपन होगी, ठीक है। यानी कि इस रेड कैंडल के फौरन बाद जो कैंडल ओपन होगी वो गैप डाउन देगी और यहां पर आपको गैप दिखने को मिलेगा और उसके बाद ये कैंडल एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। और ये ग्रीन भी हो सकती है डोजी, रेड भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं, यानी कि रेड और ग्रीन दोनों मिक्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपको दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल एंड शोज बुलिश स्ट्रेंथ। यानी कि आपके पास जो थर्ड कैंडल इस पैटर्न की बनती हुई दिखाई देगी ये एक बुलिश कैंडल होगी जो कि बायर की होगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अगर इसकी भी विक्स होंगी तो छोटी छोटी होंगी, बहुत ज्यादा बड़ी विक्स आपको दिखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपका पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये एक वैलिड पैटर्न होगा। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, जो लास्ट रूल है आपके पास, थर्ड कैंडल समटाइम क्लोज इन द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड समटाइम क्लोज अबाउट द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। यानी कि आपके पास ये जो थर्ड ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ये कभी कभार ऐसा होगा कि इस रेड कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 50% लेवल को ब्रेक करेगी और ऊपर क्लोजिंग दे देगी। लेकिन कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगी। तो ये दोनों सिचुएशन वैलिड हैं। अगर 50% लेवल भी ब्रेक हो गया तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। अगर आपका 100% लेवल यानी हाईएस्ट प्राइस भी ब्रेक होकर ऊपर क्लोजिंग दे चुकी ये कैंडल तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर 50% लेवल से नीचे रही ये कैंडल तो आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने उसको फिर ट्रेड नहीं करना बाय साइड के लिए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही पैटर्न इनवैलिड कब होगा और कब हमने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी मार्केट में। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, दैट पैटर्न आर रिवर्सल पैटर्न नॉट वैलिड इन साइडवेज मार्केट और एन अप ट्रेंड। यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनना होगा तो एक डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आपको एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई देगी और इस डोजी के बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फिर से गैप अप देगी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो कि इस रेड कैंडल को या तो पूरा कवर करेगी या 50% लेवल तक कवर करेगी। तो इस तरीके से आपका वैलिड पैटर्न बनता था। लेकिन अगर यही पैटर्न एक अप ट्रेंड में इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि एक अप ट्रेंड जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और लास्ट कैंडल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे और उसके बाद गैप डाउन होकर यहाँ पर आपको डोजी भी बनती हुई दिखाई दे और उसके बाद लास्ट कैंडल आपकी जो ग्रीन कैंडल बनती है वो फिर से गैप अप देकर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, तो दिखने को ये बिल्कुल वैलिड पैटर्न दिख रहा है। लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड के बाद बना हुआ है। अगर तो ये अप ट्रेंड के बाद बना हुआ होगा तो ये वैलिड पैटर्न नहीं होगा, मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ मूव नहीं करेगी। इसको हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो ही ये वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। अब सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी। जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से और लास्ट कैंडल इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर गैप डाउन होने के बावजूद इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी है जिसकी बॉडी बड़ी है। तो ये एक डोजी कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको फिर बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल वीक बाय बॉडी बट बेरिश कैंडल लाइक डोजी। यानी कि इसके बाद जो थर्ड कैंडल बननी हो वो भी एक वीक कैंडल बन चुकी हो इस तरीके से, लाइक डोजी बन चुकी हो, ठीक है, और ये बेरिश कैंडल हो तो भी यहाँ पर आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द फोर्थ कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल एंड क्लोज बिलो। मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक वैलिड पैटर्न बन चुका है, जैसा कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी जो कि गैप डाउन देकर यहाँ पर इस तरीके से बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल भी है
और उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे रूल वैलिड वाले फुलफिल कर रही है इस जगह तक। लेकिन क्या हो कि इसके फौरन बाद जो कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे यहाँ से, वो एक रेड कैंडल हो और इस तरीके से आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दे, तो ये आपका फोर्थ रूल इनवैलिड वाला फुलफिल हो रहा है। आपने यहाँ से फिर बाई साइड के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करनी। रीजन इसका यह है कि इसने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया हुआ है और ये आपका फिर वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब लास्ट रूल आपके पास क्या होगा, फिफ्थ कैंडल रिवर्स आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल एंड क्लोज इन द जोन लेवल। यानी कि आपके पास जिस रेड कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, ये वाली रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल के फौरन बाद यहां से ग्रीन कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे जो कि इसी जोन के अंदर दोबारा से रिटर्न वापस आ जाती है, तो भी आपने यहां से बाई साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी। ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, मार्केट में ये वर्क नहीं करेगा, आप यहां पर ट्रैप हो जाओगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका वैलिड पैटर्न कौन सा होगा और इनवैलिड पैटर्न कौन सा रहेगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं चार पैटर्न्स के की लेवल किस जगह पर होंगे और किस तरीके से हमने की लेवल देकर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो कि एक डोजी कैंडल बनी है गैप डाउन देके। यहाँ पर आपका सारे रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और ये ग्रीन कैंडल सिर्फ इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करेगी, ठीक है। जिस जगह पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का सिर्फ 50% लेवल ब्रेक करेगी, तो इस जगह पर आपने सिर्फ रेड कैंडल का 50% लेवल ही मार्क करना है, यही आपका की लेवल रहेगा। जब आपने ये की लेवल मार्क कर लिया होगा तो इसके बाद आपने एक कैंडल का वेट करना है जो कि यहाँ पर इस तरीके से रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे और इसी की लेवल पर रुक जाए, तो ये आपकी एक रीटेस्ट कैंडल कहलाएगी। अगर ये रीटेस्ट कैंडल इसी लेवल पर आकर रुकेगी तो यहाँ से आप नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर नहीं बनती और यहाँ से एक कैंडल इस तरीके से डाउन आती है और रिजेक्ट होकर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरीके की, तो भी आप नेक्स्ट कैंडल बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये रिटेस्ट कैंडल ही कहलाएगी, क्योंकि ये विक्स से इसको रिटेस्ट कर चुकी होती है, तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको जो कि गैप डाउन देकर क्लोजिंग दे चुकी है। जब ये डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका होगा उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी और ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी होगी। जब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो यही आपका की लेवल रहेगा। आपने इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, इस रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर ही लेवल को मार्क कर लेना है, ये आपका की लेवल रहेगा। और इसी जगह पर आपको रेड कैंडल रीटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी इस तरीके की। अगर तो यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो भी यहाँ पर आप बाय के लिए ट्रेड प्लेस करोगे नेक्स्ट कैंडल पर। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है रेड की बजाय तो भी आप नेक्स्ट कैंडल बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब थर्ड सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपने एक रेड कैंडल देखी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है और उसके बाद एक कैंडल गैप डाउन देकर ओपन होती है और एक डोजी कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल। उस ग्रीन कैंडल के बाद आपके पास एक रेड कैंडल और बनती है जो कि फिर से डोजी बन जाती है और उसी गैप के अंदर अंदर रहती है, यानी गैप को फुलफिल नहीं करती। तो उसके बाद आपने फोर्थ कैंडल का भी वेट करना है। अगर ये फोर्थ कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल का 50% लेवल को ब्रेक कर देती है, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। आपने इस रेड कैंडल के 50% लेवल को ही अपना की लेवल मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, यहाँ पर जो रिटेस्ट करेगी इसी की लेवल के ऊपर। अगर इसी की लेवल के ऊपर ये रेड कैंडल रिटेस्ट कर जाती है या ग्रीन कैंडल रिटेस्ट कर जाती है तो नेक्स्ट कैंडल को आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती है कि यहाँ पर आपकी जो रिटेस्ट कैंडल बन रही थी वो इस तरीके से आपका की लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो फिर आपने बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी यहाँ पर। अब यहाँ पर लास्ट सिचुएशन आपकी क्या होगी, जो फोर्थ वाली है, वहां पर भी आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी डाउन ट्रेंड के बाद। उसके बाद आपको एक और डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो कि गैप डाउन देगी और उसके बाद डोजी कैंडल बनेगी जिसकी विक्स बड़ी होंगी और बॉडी ना होने के बराबर होगी। उसके बाद आपको रेड कैंडल की डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल की डोजी बनती हुई दिखाई देती है जो कि उसी डोजी के करीब करीब रहती है और इस गैप को फुलफिल नहीं करती। अगर इस गैप को फुलफिल नहीं करती तो आपने फोर्थ कैंडल का भी वेट करना है। अगर ये फोर्थ कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इस रेड कैंडल का या 50% लेवल ब्रेक कर दे या इसका हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक कर दे,
तो ये आपका वैलिड पैटर्न है। आपने यहाँ पर देखा इसका हाईएस्ट प्राइस ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है, वो यहाँ पर इसी की लेवल के ऊपर इस तरीके से रिटेस्ट कर जाए, तो आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, जो कि रीटेस्ट के लिए आई थी, इस तरीके से यहाँ से रिजेक्ट होती है और इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो भी आप नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यही रेड कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल इस की लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी, तो आपने फिर बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको इसके वैलिड होने का, इनवैलिड होने का और की लेवल का क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को हमने लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से ट्रेड करना है। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर एक फर्जी चार्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से मार्केट में भी आपको चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि एंट्री के लिए हैं। अगर ये सारे रूल फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर डाउन ट्रेंड, यानी कि सबसे पहले आपके पास एक डाउन ट्रेंड लाजमी आना चाहिए। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती हुई आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, बैक टू बैक आपके पास रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें एक ग्रीन कैंडल आई है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी। कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई दे, उसमें चाहे ग्रीन कैंडल्स हों या ना हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आपके पास फिर से डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा था, और जो लास्ट रेड कैंडल आपके पास बनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन सपोर्ट लेवल। आपने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई सपोर्ट लेवल इस तरीके से ड्रॉ किया होगा इस जगह पर, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि ये कैंडल पहले गैप डाउन देगी, यहाँ से गैप देगी, ठीक है, और उसके बाद इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुक जाएगी और डोजी कैंडल बनाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये कैंडल एक वीक कैंडल बनी है और डोजी टाइप बनी है, जिसकी बॉडी ना होने बराबर होती है। तो ये आपका वैलिड साइन है, यहाँ पर आपका बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल आपकी काउंट की जाएगी वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, द सेकंड कैंडल डोजी, यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुकेगी, वो एक डोजी कैंडल होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है, इसका लोएस्ट प्राइस ये वाला है, ठीक है, और इस कैंडल ने जो कि नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी है, इसने यहाँ पर ओपनिंग दी है और यहाँ पर अपना हाई पॉइंट लगाया है, जबकि इन दोनों कैंडल के दरमियान यहाँ पर गैप आपको क्लियरली दिखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर ये कैंडल गैप डाउन ओपन होती है तो ये आपका वैलिड साइन है। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल समटाइम ग्रीन और समटाइम रेड और बोथ। जैसा कि आप यहाँ पर इस डोजी को देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर रेड कैंडल भी बन सकती है, ये डोजी कैंडल, और ये रेड कैंडल के बावजूद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, यानी कि रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। यहाँ पर आपने उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये दोनों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ जाती हैं तो भी आपका ये वैलिड पैटर्न रहेगा। अब सेवंथ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल समटाइम क्लोज इन द बॉडी समटाइम अबव। यानी कि आपके पास जो थर्ड कैंडल बनती हुई आपके पास दिखेगी वो ग्रीन कैंडल होगी और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, इसकी विक्स छोटी होंगी और बॉडी वाइज ये कैंडल बड़ी होगी। कभी कभार ये कैंडल इस रेड कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 50% लेवल ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है, इस जगह पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी होगी। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि इसी रेड कैंडल का ये हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक करके इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन वैलिड होंगी, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर इस रेड कैंडल का हाईएस्ट प्राइस ही आपने की लेवल मार्क करना है। अब जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास बनता हुआ दिखाई दे तो आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है जो कि इसी की लेवल के ऊपर आकर यहाँ पर रीटेस्ट करे। तो ये रेड कैंडल आपकी एक रीटेस्ट कैंडल है जो कि इसी की लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है, ठीक है, यानी कि इस रेड कैंडल के हाईएस्ट प्राइस पर इस जगह पर आकर रुकनी चाहिए ये रेड कैंडल। तो ये आपका वैलिड साइन होगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। जब ये रिटेस्ट कैंडल बन चुकी होगी आपके पास तो उसके बाद आपने एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है, यानी कि ये आपको इंडिकेट कर रही होती है कि मार्केट ने यहाँ से बाय साइड की तरफ मूव करना है।
जैसे ही ये कंफर्मेशन कैंडल आपके पास आ चुकी होगी तो उसके फौरन बाद आपने नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड करना है। ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये आपकी एंट्री कैंडल है। इस जगह पर आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। इस कैंडल को आप 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट या 1 घंटा के लिए भी होल्ड कर सकते हो बाई साइड के लिए। अगर तो चार्ट आपका 1 मिनट का है तो 1 मिनट के लिए ट्रेड करना है, अगर 5 मिनट का है या 15 मिनट का है तो उसी हिसाब से आपने इस कैंडल को ट्रेड करना है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है जिस जगह पर आपने फॉरेक्स वालों ने ट्रेड लेनी है। फॉरेक्स वाले भी सेम यही रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपकी जैसे ही रिटेस्ट कैंडल बनेगी और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का आपने वेट करना है। जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो उसके फौरन बाद फॉरेक्स वालों ने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है और अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो होगा मार्केट का हाई होगा। यानी कि जो उसने प्रीवियस हाई लगाया होगा मार्केट ने, मार्केट वहां तक मूव करेगी ही करेगी। तो उस जगह पर आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपने हाईएस्ट प्राइस तक आपने अपना टेक प्रॉफिट रखना है और अपना प्रॉफिट हिट करवाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। जैसा कि आपके पास ये रेड कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल बनी है, अगर ये रिटेस्ट कैंडल नहीं आती और यहाँ पर आपके पास ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जैसे ही आपके पास ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके फौरन बाद आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। आपने फिर रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना। जब आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है तो आपका स्टॉप लॉस इसी सपोर्ट के नीचे रहेगा और ये आपका पूरा एरिया स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा वो प्रीवियस हाई ही रहेगा मार्केट का। और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट रखना है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किस तरीके से करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि आपके पास ये रेड कैंडल रिटेस्ट के लिए आई थी लेकिन आपका की लेवल ब्रेक करती है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से फिर से आपका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो ये आपका वैलिड साइन नहीं है, आपने फिर यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।